6 पार्ट लेकर आए हैं। अब इस तरह का सवाल रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे लिमिट cos 2x माइनस cos 8x अपॉन एक्स स्क्वायर x टेंस टू 0। इस सवाल को हम लोग बनाने का तरीका यह है कि एक फार्मूला होता है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस dy 2 n2 sin b माइनस c बाई 2। यह फार्मूला होता है cos c माइनस cos d का। इसी फार्मूला पे हम लोग इस सवाल को डालेंगे। जैसे जहां जहां x है वहां वहां लिमिट डालेंगे, यानी कि हो जाएगा cos 2 इंटू 0 माइनस cos 8 इंटू 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। cos 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस cos 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 0 होगा। cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। यह इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। और इसको बनाने का तरीका यह है, जो दिया हुआ सवाल है उसको हम लोग उतारेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस cos 8x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यह फंक्शन को इस फार्मूला पे डाल देंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 और x एक c के जगह कितना है 2x और d के जगह कितना है 8x। यह फार्मूला में डालेंगे तो जाएगा 2 sin 2x प्लस 8x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c, यानी कि d हमको 8 है, 8x माइनस 2x अपॉन 2 होल अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू साइन 8 2 कितना होगा 8 और 2 कितना होगा 10 अपॉन 2 10x अपॉन 2 साइन 8 में से 2 गया तो 6x अपॉन 2 होल अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू साइन, यह कटेगा कितना बचेगा 5x इंटू साइन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू साइन 5x अपॉन एक्स, दोनों का एक एक्स दे देंगे ताकि यह फार्मूला हमको आ जाएगा। एंगल बटे एंगल एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स, इसका मान जो होता था 1, यानी जो एंगल में है वही चीज अपॉन में होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 5x, यहाँ पे क्या है सिर्फ x है। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से गुना कर देंगे, वही काम इसमें करेंगे। साइन 3x अपॉन एक्स है, इसमें 3 से गुना भाग करेंगे। और इसके बाद जहां जहां इस फॉर्म में रहेगा उसको 1 डालेंगे, गुने 5 गुने 1 गुने 3, दोनों पे गुना करने के बाद आ जाएगा 5 दूनी के 10 या 30। यही हमारा आंसर होगा। अब इस टाइप का सवाल रहेगा। लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x माइनस cos 7x अपॉन x इंटू साइन 9x। तो सॉल्यूशन में गिवन
जो सवाल दिया हुआ है उसको उतार लेंगे हम लोग। जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे, 0। cos 5 इंटू 0 माइनस cos 7 इंटू 0 अपॉन हो जाएगा 0 इंटू साइन 9 इंटू 0। cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होगा 1, 0 साइन 0 का मान भी 0 होता है, और 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे सबको 0 बना देगा, यानी कि यह 0/0 फॉर्म में आ गया, हमको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो सवाल दिया हुआ है उसको उतारेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x माइनस cos 7x अपॉन x साइन 9x। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि cos c माइनस cos d के फॉर्मूला पे इसको डालेंगे। यह फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d 5 प्लस 7 कितना होगा 12 x अपॉन 2 एंड 2 साइन d माइनस c 7 में से 5 गया तो 2x अपॉन 2 होल अपॉन x साइन 9x। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जाएगा 2 इंटू साइन 6x साइन x। इसको सोल्व करने के बाद हमारा यही होगा, यह हो जाएगा आपको x इंटू साइन 9x। अब यह होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन 6x, एक वेरिएबल इसको दे देंगे, ये हो जाएगा साइन x अपॉन साइन 9x। लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू 2 साइन 6x अपॉन, यहाँ तो हमको दे दिया x 6 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं फार्मूला पे लाने के लिए, हो जाएगा साइन x अपॉन, इसमें भी x से गुना कर देते हैं, हो जाएगा साइन 9x अपॉन x से इसमें भी गुना कर देते हैं, इसमें भाग दे दिया और इसमें भी भाग दे दिए दोनों में, और यहाँ 9x है, एंगल बटा एंगल करने के लिए 9 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यह हो जाएगा 2, यह इसका जो मान हो जाएगा 1 गुने 6 गुने यह हो जाएगा 1 अपॉन 1 गुने 9, यानी कि गुना करेंगे हो जाएगा 6 में 2 से गुना करेंगे 12 और यहाँ बचेगा 9। अब दोनों के काट छाट करेंगे हो जाएगा 4 और 3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रकार से देख लेते हैं। ऐसा सवाल आ गया तो जो सवाल है उसको उतार देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 6x माइनस cos 12x अपॉन 1 माइनस cos 32x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे 0। cos 6 इंटू 0 माइनस हो जाएगा cos 12 इंटू 0 अपॉन 1 माइनस cos 32 इंटू 0। यह हो जाएगा cos 0 का मान 1, cos 0 के मान 1, यह हो जाएगा 1 माइनस cos 0 के मान 1, यानी कि हो जाएगा 0 अपॉन 0 यानी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसा ही इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तो सवाल को जैसे के तैसे हम लोग उतार लेंगे, यानी कि हो जाएगा आपको cos 6x माइनस cos 12x अपॉन 1 माइनस cos 32x। अब इसे थोड़ा फार्मूला पे डाल लेते हैं। cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस d, 6 और 12 x इंटू साइन d माइनस c हो जाएगा 6 अपॉन 2, 6x अपॉन 2 होल अपॉन, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन x का होल स्क्वायर।
यहाँ एंगल में जितना था उसका आधा यहाँ हो जाता था। और यहाँ एंगल में 10 रहेगा तो यहाँ 5, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 2। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कितना 32 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 16x का होल स्क्वायर। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा साइन 9x, 18 में 2 से भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 9x क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन साइन 16x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का साइन है, एक साइन इसको दे देंगे, एक साइन इसको दे देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 9x अपॉन हो जाएगा साइन 16x गुने हो जाएगा साइन 3x अपॉन हो जाएगा साइन 16x। और एंगल बटा एंगल लाना है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 9x, इसमें भी x से भाग लगा देते हैं, ये हो जाएगा साइन 16x, इसमें भी x से भाग, ताकि यह x से x कैंसिल होकर फिर हमको इतना ही रह जाएगा, गुने वही काम इसमें भी करेंगे हम लोग, जाएगा साइन अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एंगल बटा एंगल करना है, तो यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 से गुना भाग करेंगे, यानी कि साइन 9x अपॉन हो जाएगा 9x गुने 9 साइन 60x, ये हो जाएगा साइन 16x बटे 16x गुने 16 गुने ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3x गुने 3 होल बटे साइन 16x बटे 16x गुने 16। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसका मान हो जाएगा 1 गुने 9 अपॉन हो जाएगा 1 गुने 16 गुने 1 गुने 3 अपॉन 1 गुने 16। यह हो जाएगा 27 अपॉन, इसमें इसे गुना यानी कि 256 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अदर फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 3x माइनस cos 9x अपॉन cos 5x माइनस cos 7x। तो इसको बनाने का क्या तरीका है? सॉल्यूशन जो दिया हुआ सवाल उसको उतार लेंगे हम लोग। गिवन x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा cos 3x माइनस cos 9x अपॉन cos 5x माइनस cos 7x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डालेंगे, यानी कि cos 3 इंटू 0 माइनस हो जाएगा cos 9 इंटू 0 अपॉन cos 5 इंटू 0 माइनस cos 7 इंटू 0। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 0 बटा 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसा ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तो जो सवाल है उसको हम लोग उतार लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 3x माइनस cos 9x अपॉन cos 5x माइनस cos 7x। अब इसको हम लोग cos c माइनस cos d के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, यानी आएगा 2 sin c प्लस d 12x अपॉन 2 एंड 2 sin d माइनस c 6x अपॉन 2 होल अपॉन हो जाएगा यार 2 sin c प्लस d यानी कि 12x अपॉन 2 एंड 2 sin d माइनस यानी कि 2x अपॉन 2 या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा sin 6x एंड 2 sin
3x अपॉन साइन 6x इंटू साइन x। चलिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x अपॉन x गुने साइन 3x अपॉन x होल अपॉन साइन 6x अपॉन x गुने साइन x अपॉन x, ताकि यह दोनों x से यह दोनों x कैंसिल हो जाएगा आपको। चलिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आपको आ जाएगा साइन एंगल बटे एंगल करना है, 6 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं, यह हो जाएगा साइन 3x गुने 3 अपॉन यह हो जाएगा साइन 6x बटे 6x गुने 6 गुने साइन x अपॉन x। चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यह आ जाएगा 1 गुने 6 गुने यह हो जाएगा 1 गुने 3 अपॉन यह हो जाएगा 1 गुने 6 गुने 1, या 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस फॉर्म में रहेगा सवाल। इसको बनाने का तरीका यही है, गिव है लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन x के पावर q। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 0 डालेंगे, ये हो जाएगा tan 0 माइनस हो जाएगा साइन 0 अपॉन 0। tan 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0 होता है 0, यानी कि 0 अपॉन 0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो जो सवाल दिया हुआ है उसको उतार लेंगे, tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन x की। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि tan को साइन बटे कॉस में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर देंगे, यानी कि हो जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x होल अपॉन x क्यूब। चलिए पहले ही दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos 2x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यह हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस से इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो cos से जब इसमें गुना होगा तो हो जाएगा आपको cos 2x अपॉन cos 2x होल बटा x क्यूब। चलिए मेन बटा तो यही है हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, यह ऊपर जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। आई दोनों में से साइन 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x इंटू x के पावर क्यूब। लिमिट x टेंस टू 0 साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan 2x इंटू, इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 साइन एंगल का आधा यानी कि x का होल स्क्वायर अपॉन x के पावर क्यूब। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 गो x है, वेरिएबल है, 3 गो वेरिएबल है, एगो इसको दे देंगे और 2 गो इसको दे देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा tan 2x अपॉन x, 2 जो कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं हम लोग, इंटू हो जाएगा साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर चला जाएगा, इस पर भी स्क्वायर, स्क्वायर और एक गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर क्यूब, यानी कि ऐसा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं।
लिमिट x टेंस टू 2 यह हो जाएगा इंटू 2 और tan 2x अपॉन x, और tan भी एंगल बटा एंगल टेंस टू 0 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ एंगल में कितना है 2x है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं। और इसमें भी एंगल में कुछ रहता है तो हम लोग गुना भाग करते हैं, लेकिन इसमें तो है नहीं, इसलिए जैसे के तैसे छोड़ देंगे इसको। अब बताइए इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने इसका मान हो जाएगा 1 गुने 2 गुने हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस फॉर्म में रहेगा सवाल, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन में गिवन लिमिट x टेंस टू 0 tan 10x माइनस sin 10x अपॉन x tan 2x का होल स्क्वायर। जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे 0, tan 0 का मान कितना होता है 0, sin 0 का मान 0, 0 इंटू tan 0 का मान 0 होता है, यानी कि हो जाएगा 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब इसको जो सवाल है उसको जीव का तुम जैसे के तैसे उतार देंगे हम लोग, लिखेंगे tan 10x माइनस sin 10x अपॉन x tan 2x का होल स्क्वायर। अब इस जगह tan को हम लोग sin बटे cos में चेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा sin 10x अपॉन cos 10x माइनस sin 10x अपॉन x इंटू tan 2x का होल स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, यह दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम तक cos 10 आ जाएगा 10x, और इसमें इससे गुना हो जाएगा और इसमें इससे गुना होगा, यानी कि एक जगह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 10x माइनस sin 10x इंटू cos 10x अपॉन cos 10x का होल अपॉन यहाँ आपको आ जाएगा x tan 2x का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे sin sin 10x इंटू 1 माइनस हो जाएगा cos 10x अपॉन cos 10x होल बटे हो जाएगा x tan 2x का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 sin बटे cos tan 10x, और इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 sin एंगल का आधा यानी कि 5x का होल स्क्वायर अपॉन x tan 2x का होल स्क्वायर। 2 को बाहर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ tan 10x अपॉन हो जाएगा x गुने, ये दोनों स्क्वायर वाला पे एक जगह ले लेते हैं हम लोग, यानी कि दोनों को एक स्क्वायर में बंद कर देंगे का होल स्क्वायर। अब एंगल बटा एंगल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा tan 10x अपॉन 10x गुने 10 गुने यहाँ पे आ जाएगा sin 5x अपॉन x, यह हो जाएगा आपको 10 2x अपॉन x, ताकि यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और एंगल बटा एंगल ही कर लेते हैं। यहाँ पे जाएगा 5 गुने 5, यहाँ 2 गुने 2 का होल स्क्वायर। इसका तो हो जाएगा 2, इसका तो मान हो जाएगा 1 गुने 10 गुने इसका मान हो जाएगा 5, 1 गुने 5 अपॉन हो जाएगा 1 गुने 2 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर 2 गुने 10 गुने यह हो जाएगा 25 अपॉन 2 दूनी के 4, यहाँ से कैंसिल कर दूँ 2 दूनी के 4 5 दूनी के 10, यानी कि हो जाएगा
25 125, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल HW में दे रहे हैं, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा।